So hello everyone, welcome to the Know Your English session. So today is 21st May and we are here with the word of the day, that is bofo. What does bofo means? Basically bofo का मतलब होता है which is popular, which is sounding successful, and it's a popular thing. You can say a bofo which is outstanding, you can say a phenomenal thing and a triumphant. So what is the meaning of bofo? Something which is extremely successful, which is highly impressive and also highly popular. So it's an adjective. So it is adjective. Also, if we go with the parts of speech of the same, so bofo means which is quite successful, quite popular, which is outstanding, which is phenomenal, which is excellent, which is superb, and you can say which is brilliant, exceptional. There are so many synonyms of the same word, and which is quite famous, quite like flourishing, glorious. I'll go with the usage of the sentence. The singer made a bofo comeback this year. It means the singer made a सक्सेसफुल कमबैक दिस ईयर. तो मुझे बताओ कि तुम कब कमबैक करने वाले हो अपनी लाइफ में. सिंपली कमबैक करना, उसने एक आउटस्टैंडिंग एक ऐसी चीज़ करी, क्या करी, कमबैक करा इस साल. तो उसको पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो द हेयर इज़ द आर्टिकल. आर्टिकल के बाद एक नाउन आता है, तो सिंगर इज़ द नाउन. ठीक है. अब नेक्स्ट मेड इज़ द वर्ब. हेयर. अगेन ए इज़ द आर्टिकल. आर्टिकल के बाद अगेन एक नाउन आता है. ठीक है. तो बोफो तो नाउन नहीं होगा, इट्स कम बैक, बिकॉज बोफो क्या मैंने बताया, बोफो की पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है. तो एडजेक्टिव है तो अ बोफो कम बैक. तो आर्टिकल के बाद एक नाउन आता है, तो कम बैक इज़ द नाउन. तो नाउन को कौन क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है. नेक्स्ट दिस ईयर. कौन सा ईयर, दिस ईयर. तो हम कहीं कुछ चीज़ को डिटरमाइन कर रहे हैं, कौन सा ईयर, पोसेसिव चीज़ें बता रहे हैं, तो इसको एडजेक्टिव भी लिख सकते हो. बट दिस ईयर तो डिटर्मिनर की तरह यूज़ होगा. ईयर एक नाउन है. ठीक है. कौन सा ईयर, डिटर्मिनर होता है दिस, और पोसेसिव एडजेक्टिव भी कह सकते हैं इसको. ठीक है. तो सिंपली इसकी प्रोनाउंसिएशन की बात करें तो बॉफो. ठीक है. सो विच इज़, इफ़ आई गो विद द सिनोनिम्स ऑफ द सेम, तो इट्स वेरी बेसिक सिनोनिम्स ऑफ द सेम वर्ड. तो जो काफ़ी ज़्यादा ग्लोरियस है. ठीक है. जो काफ़ी ज़्यादा मार्वलस है, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, मार्वलस है. जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, आउटस्टैंडिंग है, ग्लोरियस ऑलरेडी डन, एंड विक्टोरियस है, विक्ट्री से रिलेटेड है ये, विक्टोरियस है. ठीक है. जो काफ़ी ज़्यादा ब्रिलियंट है, ऑलरेडी टोल्ड यू. एक वर्ड है मैग्नीफिसेंट है, मैग्नीफिसेंट है. एक मैग्नीफिसेंट होता है, एक मुनी एक वर्ड होता है ना, मुनी. तो वेट एक वर्ड होता है पार्सीमोनियस, याद रखना, पार्सीमोनियस. तो पार्सीमोनियस का मतलब होता है जिसके पास बहुत ज़्यादा कंजूस है, यू कैन से बहुत ज़्यादा वेट काफ़ी ज़्यादा कंजूस है. ठीक है. ऐसे याद कर लो इसको. सो पार्सीमोनियस का मतलब होता है जो काफ़ी ज़्यादा कंजूस है. मैग्निफिसेंट का मतलब होता है जो काफ़ी ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है, ब्रिलियंट है, विक्टोरियस है, फेमस है, मार्वलस है, एंड ग्लोरियस है. नोट इट डाउन. सो लेट्स गो विद द एंटोनिम्स. जो काफ़ी ज़्यादा फेमस होगा, बट इसी के अपोजिट में एक वर्ड आते हैं जो काफ़ी ज़्यादा क्या होते हैं, जो चीज़ों से फेल कर जाते हैं, जो फेल्ड है, जो अनसक्सेसफुल हो जाते हैं किसी भी चीज़ को करने में. ठीक है. जो काफ़ी ज़्यादा वीक होते हैं अपनी स्टडीज़ में या कहीं भी चीज़ों में, जो पुअर होते हैं. एक ऑफुल वर्ड है, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑफुल होते हैं, नेगेटिव वर्ड है ये. एंड ऑल्सो जो चीज़ फ्लॉप है और अनपॉपुलर है. ठीक है. सो दीज आर द सिनोनिम्स, एंटोनिम्स ऑफ द सेम. सो ठीक है. बोफो डन. नाउ मूव टू दी नो योर इंग्लिश सेशन. आज यहाँ पर इन्होंने एक ईडियम्स यूज़ किया है, टू ब्रिंग होम द बैकन. तो इसका मतलब क्या होता है, टू ब्रिंग होम द बैकन. ब्रिंग होम द बैकन का मतलब होता है बेसिकली
एक ऐसा फ्रेज़ होता है, हमने यहाँ पर इसको फ्रेज़ को यूज़ किया गया है, इस इडियमेटिक फ्रेज़ है, इट मीन्स टू अर्न मनी और प्रोवाइड फूड एंड सपोर्ट टू होम फॉर द फैमिली। ठीक है, तो ये ईडियम्स काफ़ी ज़्यादा लाइक कहाँ से आता है, लाइक ईडियम्स अगर मैं याद उसके ओरिजिन की बात करूँ तो एक ओल्ड विलेज था, तो वहाँ पर लाइक पीपल कुड विन अ पिग सो बेकन वुड फीड द फैमिली फॉर अ लॉन्ग टाइम। सिंपल एक फ्रेज लाइक ओल्ड विलेजेस के टाइम की बात है। तो बेकन एक सॉल्टेड और स्मोक्ड मीट होता है दैट कम्स फ्रॉम द बैक और साइड ऑफ द पिग। ठीक है, so bacon and eggs is popular American breakfast. So when someone is bring home the bacon, so he or she is providing food for the family. So he like the one you earn money or you provide food and support for the family. So what do you need in order to buy a food? You need money. So of course when you say that bring home the bacon, so it means that he or she has a job that is earning a salary. So he or she is the breadwinner. Simply इन्होंने बोला है the Bhaskar is married but it's his wife who brings home the bacon. मतलब कौन कमा रहा है, the wife is earning and he is providing the food to the family and support to the family. डन। तो यहाँ पे कुछ स्टोरी बताई कि पुराने टाइम पे क्या होता था कि वीकली एंड मंथली फेयर्स में डेट वर वेरी कॉमन इन विलेज के लोग वहाँ से मीट या कुछ भी लेके आते थे ओकेजन्स के टाइम पे। सो सिंपली ब्रिंग होम दी यू कैन से ब्रिंग्स होम दी मैकन। नाउ गो टू दी नेक्स्ट फ्रेज, नॉट फ्रेज बट स्टेपनी। क्या होता है, तुमने देखा होगा कि हमारी जो एक कार होती है हम उसमें एक स्पेयर टायर रखते हैं। ठीक है, बट इंडिया में व्हाट वी कॉल, हम इसको स्टेपनी कहते हैं। ठीक है, सो ऑल्दो दिस वर्ड इज़ क्वाइट कॉमन इन इंडिया स्टेपनी, हम एक स्पेयर टायर रखते हैं ना कि हमारे पास अगर बाई चांस ये कुछ पंचर हो जाए, ठीक है, तो एक स्पेयर टायर होता है हमारे पास, उसको हम बोलते हैं स्टेपनी। ज़्यादा कुछ इसमें पढ़ने का नहीं है, बट स्टेपनी जो है एक मैकेनिक होता है इन द स्ट्रीट ऑफ स्टेपनी इन द टाउन ऑफ लैनी। सो फर्स्ट टू प्रोवाइड रेडी टू यूज द स्पेयर व्हील्स, तो स्पेयर व्हील्स को बोलते हैं स्टेपनी। डन। नाउ सी द डिफरेंस बिटवीन इन द एंड एंड एट द एंड। इसका डिफरेंस क्या होता है, इन द एंड का मतलब और एट द एंड का मतलब क्या होता है। सो इन द एंड का मतलब होता है फाइनली, जो चीज़ काफ़ी डन है, मतलब इट इज़ नॉर्मली यूज व्हेन यू वांट टू गिव द इम्प्रेशन दैट द कंक्लूजन वाज अराइव्ड, मतलब जो चीज़ बिल्कुल एंड हो गई है तो फाइनली हम तब यूज़ करते हैं। बट हम एट द एंड की बात करेंगे, इट मीन्स जब ऐसा पॉइंट जहाँ पर चीज़ स्टॉप हुई है उसको बोलते हैं एट द एंड। सो हेयर वी आर थिंकिंग ऑफ अ सिंगल इवेंट एंड नॉट अ सीरीज ऑफ इवेंट, बट वहाँ पर हम क्या कर रहे थे दैट देयर आर सो मेनी सीरीज ऑफ इवेंट्स एंड अभी वो फाइनली आकर उसका एंड हुआ है, बट यहाँ पर अभी एंड नहीं हुआ, वो चीज़ समथिंग विच इज़ स्टॉप फॉर अ वाइल। सो इफ यू टेक द एग्जाम्पल, इन द एंड द हीरो रन्स अवे विथ ऑल द मनी। सो इन द एंड क्या होता है, जो हीरो है ही रन्स अवे विद ऑल द मनी, मतलब फाइनली जो हीरो रन्स अवे विद ऑल द मनी, मतलब इतना कुछ करके फाइनली जो हीरो था उसने सारी मनी वगैरह लेके भाग गया। बट एट द एंड क्या होता है, एट द एंड ऑफ द सॉन्ग द हीरो जम्प्स इनटू द रिवर, मतलब उस पॉइंट पे आकर हीरो ने जंप करा फ्रॉम द रिवर। ठीक है, सिंपल एट द एंड जो कि ऐसी चीज़ों में यूज़ किया जाता है जब कोई भी चीज़ स्टॉप हो रही हो, बट इन द एंड मतलब जो चीज़ फाइनली एंड हो रही हो। ठीक है, तो आई टोल्ड यू अबाउट स्टेपनी। स्टेपनी एक इंग्लिश इंडियन इंग्लिश वर्ड है विच इज़ यूज फॉर द स्पेयर टाइल्स और द स्पेयर व्हील। एंड नेक्स्ट आई थिंक कुछ ज़्यादा बचा नहीं है, इसमें है भी नहीं है। सो अगर हम इसकी एक एक्स्ट्रा कर लेते हैं, कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच कर लेते हैं हम इसकी एक। ठीक है, सो if we go with the parts of speech of the same, so in the end the hero runs away with all the money। तो in the end, in यहाँ पर preposition हो जाएगा, the यहाँ पर एक noun article हो जाएगा, article के बाद एक noun आता है, तो end is the noun, the again article, article के बाद एक again noun आता है, तो hero is the noun, runs is the verb, away is the preposition, run away, run adverb। ठीक है, वर्ब को कौन क्वालिफाई करता है, एडवर्ब करता है। विद इज़ दी प्रेपोजिशन है, विद ऑल दी मनी। सो हेयर ऑल इज़ दी डिटर्मिनर, ऑल दी आर्टिकल, आर्टिकल के बाद एक नाउन आता है। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी टुडेज सेशन।
ज़्यादा कुछ था नहीं करने के लिए, बस एक वर्ड याद रखना, वॉफो। वॉफो का मतलब होता है विच इज़ क्वाइट सक्सेसफुल, क्वाइट पॉपुलर इन समथिंग, क्वाइट आउटस्टैंडिंग, क्वाइट फिनोमिनल थिंग। जो चीज़ काफ़ी ज़्यादा ग्लोरियस होती है, मार्वलस होती है, फेमस होती है, एंड मैग्निफिसेंट। मैंने एक पार्सिमोनियस बताया, पार्सिमोनियस मतलब जो काफ़ी ज़्यादा चीज़ कंजूस हो, जो पर्सन, ठीक है। और इतने ही वर्ड्स हैं आज के, ज़्यादा कुछ था नहीं करने के लिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे।